ये सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों की कहानी है जो कि अपने बाप से बहुत सी उम्मीदें रखती हैं पर उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। उन तमाम बेटियों की है जिन्हें मोहब्बत या अपनी मर्जी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सोचिए, क्या वाकई ही ये गैरत है? शाजिया, चाय कहाँ है? बस जी, अभी लेकर आई। एक तो इस घर में चाय भी वक्त पे नसीब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह उठना मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए, इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल फितना है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू मैं पास हो गई। एक बेटी अपनी कामयाबी सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ बांटना चाहती है, लेकिन कभी कभार इन्हें शाबाश की बजाय सिर्फ तनकीद मिलती है या इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सवाल ये है, क्या बेटियां कामयाब नहीं हो सकती? क्या वो अपने वालिद की खुशी का हक नहीं रखती? जी सुनिए, आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो। और वो अरीबा कहाँ है? जी वो पड़ रही है कमरे में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके अरीबा और आज मैं आपको बताऊंगी चिकन बिरयानी कैसे बनानी है। क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं अब्बू, कुछ नहीं। मैंने कहा क्या छुपा रही हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके अरीबा और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। अब्बू मैं नाच गाने की वीडियोस नहीं बनाती, पकवान की वीडियोस बनाती हूँ। मौलवी की बेटी टिकटॉक बनाएगी? बेटी से पूछने की बजाय खुद से फैसला कर लेना, क्या ये सही है? कभी कभी एक लम्हे का गुस्सा रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा, हर बाप पूरा नहीं होता, बस तुम्हारी ये बात थोड़ी सी सख्त है। मम्मी, अगर मेरी हर खुशी गुनाह है तो मैं जी किस लिए रही हूँ? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है असगर साहब? शुक्र अल्लाह पाक का, आप बताएं सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अरे कल आपके घर से बड़ी आवाज़ें आ रही थी यार, अजीब सी। क्या बताऊँ आप साहब, नाफरमान घर वालों पर सख्ती करनी पड़ती है। अरे असगर साहब, अपनी औलाद के साथ नरमी से पेश आया करें। अल्लाह पाक नरमी करने वालों को पसंद करता है। और गुस्सा गुस्सा तो वैसे भी हराम है। दूसरों को दिया हुआ मशवरा तब भी मायने रखता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में शाजिया, खाना लगाओ। और अरीबा किधर है? अरीबा, अरीबा बेटे,
अरीबा बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। अजी सुनिए, अरीबा दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या उसे हो गया है। दरवाजा पहले कभी इस तरह बंद नहीं किया। चले उठे देखे जरा जाके मेरे साथ। क्या हो गया? अरे वाह, ओ बेटे दरवाजा खोल। अरे वाह, वो खोलना पड़ेगा मतलब। जल्दी करें, कुछ करें। या अल्लाह। अब ये खामोशी सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि सोचें, बेटी अपने ही घर में इतनी दूर क्यों हो गई। बाज़ औक़ात बच्चे कहते कुछ नहीं लेकिन उनका रवैया बहुत कुछ बता रहा होता है। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब इस घर की सारी आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, लेकिन बहुत से सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। आज पहली बार आप मेरी बात पूरी सुनेंगे क्योंकि आज आप मुझे बीच में नहीं टोक सकते। अब्बू मैं बुरी बेटी नहीं थी, मैंने कभी आपकी बेइज्जती करने का नहीं सोचा था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि एक दिन आप मुझे देखकर मुस्कुराएं और फ़ख्र से कहें कि ये मेरी बेटी है। लेकिन हर बार जब मैं आपके करीब आई आपने मुझे डांटा, रोका और जलील किया। लेकिन हर बार जब आपने कहा कि मेरी वजह से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उस दिन मेरी हिम्मत और टूट जाती थी अब्बू। आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की अब्बू कि मैं मोबाइल में क्या करती थी। आपने बस फैसला सुना दिया कि मैं गलत हूँ। और जिस दिन आपने मेरा मोबाइल तोड़ा उस दिन मेरी हिम्मत भी टूट गई थी। अब्बू मुझे टिकटॉक से ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट चाहिए थी। मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे, मुझे अपने बाप का यकीन चाहिए था। कभी कभी मैं रात भर इसलिए रोती थी कि शायद कल आप मुझे प्यार से बुलाएंगे, लेकिन हर नई सुबह मेरे लिए एक नई डांट लेकर आती। मैं हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती कि मेरे अब्बू मुझे समझ लें, मगर शायद मेरी दुआ कबूल होने से पहले ही मेरे अब्बू अगर मेरी किसी बात की वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कभी मेरी याद आए तो इतना सोचिएगा कि आपकी बेटी को दुनिया की नहीं अपने बाप की मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत थी। अल्लाह हाफिज़ अब्बू। ये कहानी हमने किसी एक शख्स को कसूरवार ठहराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए बनाई है। अपने बच्चों से बात करें, उनके दिल का हाल जानें, उनके दिल में क्या है। कोई बच्चा मुसलसल खामोश, अलग और परेशान नजर आए तो उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि साथ बैठें, बात करें, उसे सुने और उसे एतमाद में लें ताकि वो अपनी हर बात आपसे कर सके बिला किसी डर के। अगर आप सबको हमारा पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।